मैं शमशेर खान, शाहचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू। आज अपन पढ़ेंगे द्विसमाकलन। अब इतने दिन अपन पढ़ रहे थे एकल समाकलन, ठीक है। ऐसे किताब में जो थ्योरी दे रखी है उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो जहाँ जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे समझाता जाऊँगा। आपको साधारण द्विसमाकलन दिए हुए होंगे, जैसे दो समाकलन के निशान होंगे, दोनों पे लिमिट लगाई हुई होगी। अब जैसे मैंने इस स्क्रीन पे लगा रखा है समाकलन ए से बी, फिर समाकलन f(x1) से f(x2) f(x, y) dx dy इज इक्वल टू ए से बी, फिर बड़े कोष्टक में f(x1) f(x2) समाकलन f लिमिट है f(x1) समाकलन से f(x2) समाकलन है f(x, y) का किसके साथ, dy के साथ, फिर कोष्टक बंद dx। इसको लिख देंगे। मतलब जो अब अपने को ये ध्यान रखना है, इस समाकलन में क्या है कि जो लिमिट दे रखी है, ये पहले स्थान पे dx है तो इसकी लिमिट है a से b, दूसरे स्थान पे dy है तो ये दूसरे समाकलन की लिमिट इस पर काम करेगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये, तो अपन ने लिखा समाकलन a से b, फिर दूसरा समाकलन f(x1) से f(x2) और किसका समाकलन कर रहे हैं f(x, y) और गुणा में dx dy, ठीक है। समाकलन अगर अपन आगे ये तो दिया हुआ होगा, अब इसका कहेगा समाकलन करो तो अपन a से b को कोष्टक के बाहर रखेंगे, अंदर ले लेंगे समाकलन f(x1) से f(x2), फिर किसका फलन f(x, y) और साथ में ये चूंकि लिमिट किसकी थी, y की थी, तो यहाँ dy को साथ में ले लेंगे, फिर कोष्टक बंद dx, ठीक है। फिर अपन समाकलन करेंगे तो समाकलन dy के y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x को अचर मानते हुए समाकलन करेंगे और ये लिमिट लगा देंगे, ठीक है। x को अचर मानते हुए समाकलन करेंगे और ये लिमिट लगा देंगे। फिर मैंने दूसरा रूप लिखा है समाकलन a से b, फिर दूसरा समाकलन f(y1) से f(y2), f किसका समाकलन है, फलन f(x, y) गुणा में dy dx। इसका मतलब क्या हो गया, dy की लिमिट क्या है, y की लिमिट क्या है a से b, dx की लिमिट, x की लिमिट क्या है f(y1) से f(y2). तो इस समाकलन को अपन करते समय समाकलन a से b को बाहर रखेंगे, कोष्टक के अंदर लेंगे समाकलन f(y1) से f(y2) f(x, y) dx, फिर कोष्टक बंद dy। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, पहले x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y को अचर मानते हुए इसका समाकलन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ अपने को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर लिखा हुआ भी उल्टा सीधा आ जाए, जैसे मैंने लिखा है अपने इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, मान ज्ञात करो समाकलन 0 से 1, दूसरा समाकलन y से √y, किसका समाकलन है x² + y² का समाकलन करना है, लिखा हुआ आ जाए dx dy। तो अपने को ये ध्यान रखना है, वैसे तो देखने में x की लिमिट क्या है 0 से 1 और y की लिमिट क्या है y से √y, ठीक है। पर ये गलत है, लिखने में अगर ऐसे आ जाए तो इस क्वेश्चन में अपने को लिमिट में ये ध्यान रखना है कि समाकलन के साथ जो लिमिट लगा रखी है वो लिमिट यदि y के पदों में है, इसका मतलब वो x की लिमिट है। वो लिमिट यदि x के पदों में है, इसका मतलब वो y की लिमिट है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपको मिलेगा किस रूप में, इस रूप में जो मैंने द्वितीय रूप में लिखा है, समाकलन 0 से 1, फिर समाकलन y से √y, x² + y² dy dx। इसका मतलब क्या हो गया, देखो y की लिमिट क्या है 0 से 1, x की लिमिट क्या है y से √y, ठीक है। और समाकलन अगर अपन करें तो वो क्या होगा, समाकलन 0 से 1
समाकलन y से रूट वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो यहाँ क्या होगा, पहले किसके सापेक्ष होगा समाकलन, dx के सापेक्ष होगा। क्यों कि ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, किसके पदों में है, y के पदों में, ये भी ध्यान रखना है। तो अपन लिखेंगे इक्वल टू समाकलन 0 से 1 फिर बड़े कोष्टक में समाकलन y से रूट वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, ठीक है, और बाहर dy। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष से समाकलन करते हैं और लिमिट लगा देते हैं। एक्स के सापेक्ष से समाकलन करते हैं और लिमिट लगा देते हैं, और इसमें y को अचर मानते हुए। तो अपन ने समाकलन किया, तो अगला स्टेप अपने को मिला समाकलन 0 से 1 कोष्टक में एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स लिमिट y से रूट वाई डी वाई। अब पहले लिमिट लगाएंगे तो अपने को मिलेगा अगला स्टेप समाकलन 0 से 1 y की घात 3/2 अपॉन 3 प्लस y की घात 5/2 माइनस y की घात 3/3 माइनस y की घात 3 dy। पूरे का कोष्टक है, कोष्टक के बाहर dy, ठीक है। अब देखो y के पद हैं और y के सापेक्ष समाकलन है, और जो दी हुई लिमिट है वो लगा देंगे। तो समाकलन करें तो 2y की घात 5/2 अपॉन 15 प्लस 2y की घात 7/2 अपॉन 7 माइनस y की घात 4/12 माइनस y की घात 4/4 लिमिट 0 से 1। ये लिमिट लगाएं तो अपने को मिलेगा 2/15 प्लस 2/7 माइनस 1/12 माइनस 1/4 माइनस 0। और इसे सिंप्लीफाई यदि अपन करें, जोड़ भाग की गुणा भाग करें, तो अपने को मिल जाएगा 3/35। तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। मतलब द्विसमाकलन में आपको ये ध्यान रखना है कि dx dy दे रखा है, तो x की लिमिट जो पहले समाकलन के साथ है वो, और y की लिमिट जो दूसरे समाकलन के साथ है वो। यदि आपको dy dx दे रखा है तो y की लिमिट जो पहले समाकलन के साथ है वो, और x की लिमिट जो दूसरे समाकलन के साथ है वो। और समाकलन करते समय दूसरा समाकलन पहले कंप्लीट करते हैं, फिर जो अपने को फलन मिलता है वो उसका फिर समाकलन करते हैं और पहला समाकलन कंप्लीट करते हैं, प्लस पहले समाकलन की लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, जब x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना, आप कहीं गलती कर रहे हो ये पकड़ में आ जाए कि x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो लिमिट में या तो लिमिट अचर में हो या लिमिट y के पदों में हो, ठीक है। x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो वो समाकलन करना है जिसकी लिमिट या तो अचर हो या x के पदों में हो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान ज्ञात करो समाकलन 0 से 1, दूसरा समाकलन है 0 से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिमिट पहले समाकलन के साथ जो लिमिट है वो x की लिमिट है, क्योंकि dx dy दे रखा है, पहली बात तो ये। तो x की लिमिट 0 से 1 है, y की लिमिट 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, यहाँ ये भी देख लो x की लिमिट अचर है, y की लिमिट x के पदों में होनी चाहिए, वही है। तो दूसरे समाकलन में जो लिमिट है वो है y की लिमिट। अब इसे अपन हल करते हैं तो समाकलन दे क्या रखा है, समाकलन 0 से 1, दूसरा समाकलन 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे इज इक्वल टू 0 से 1 बड़े कोष्टक में समाकलन 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन किसका करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पहले समाकलन किसके साथ करेंगे y के साथ, तो d इंटू डी वाई बड़ा कोष्टक बंद dx इज इक्वल टू 0 से 1 बड़े कोष्टक में 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कोष्टक में लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर डी वाई कोष्टक बंद dx। यहाँ देखो x अचर के रूप में काम में ले रहे हैं, तो x क्या हो, x और 1 दोनों 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा अचर है। तो अब अपन समाकलन करेंगे तो आप
आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो 12th में समाकलन पढ़े हैं उसके सारे सूत्र आपको आने चाहिए, और जो समाकलन के जो तरीके हैं वो भी आपको आने चाहिए। समाकलन तो आपको करना ही करना है। तो यहाँ अपन 1/a² प्लस x² का जो फॉर्मूला है, समाकलन 1/a² प्लस x², या अपन कहते हैं समाकलन dx/1 प्लस dx/a² प्लस x² के लिए फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स के पदों में फॉर्मूला है, वो लगा दें तो अपने को अगला स्टेप मिल जाएगा। समाकलन 0 से 1/√1 प्लस x² टेन इनवर्स y/√1 प्लस x²। अब इसमें अपन लिमिट लगाएं तो अपने को मिलेगा समाकलन 0 से 1/√1 प्लस x², कोष्टक में टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 dx इज इक्वल टू 1/√1 प्लस x²। टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4, टेन इनवर्स 0 का मान 0, तो π/4 माइनस 0 कोष्टक में इंटू dx। और अगला पद मिल जाएगा इज इक्वल टू π/4 0 से 1/√1 प्लस x² dx इज इक्वल टू π/4 कोष्टक में, अब 1/√1 प्लस x², इसका भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये होगा लॉग में, तो अगला पद आ जाएगा π/4 कोष्टक में log मझले कोष्टक में x प्लस √1 प्लस x² मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद, लिमिट 0 से 1। अब अपन लिमिट लगाएं तो अगला पद अपने को मिल जाएगा π/4 बड़े कोष्टक में log, फिर अंदर मझले कोष्टक में x प्लस √1 प्लस x²। सॉरी, मैं वापस वही बोल दिया, दोबारा बोलता हूँ। तो अगला ये मझला कोष्टक बंद और लिमिट 0 से 1, तो अगला पद अपने को मिलेगा π/4 बड़े कोष्टक में log 1 प्लस √2 माइनस log 1 का मान होता है 0, तो अपने को मिल जाएगा फाइनल इसका मान मिल जाएगा π/4 log 1 प्लस √2। धन्यवाद।